अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आप कोई भी बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर, बेशक वो HSSC का हो या किसी यूनिवर्सिटी का हो, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पेपर हल करने का बेस्ट मेथड हम इस वीडियो में बयान करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब। स्टूडेंट्स, ये हमने पंजाब बोर्ड का लिया है, जो कि 2019 का है, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का। पंजाब कॉलेज के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट ने ये पेपर अटेम्प्ट किया है। पेपर अटेम्प्ट का बेस्ट मेथड ये है कि आपने सबसे पहले सेक्शन जो भी आप लिख रहे हैं, अगर सेक्शन 1 लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन पेपर है वैसे ही आपने लिखना है। सेक्शन ए लिखा है तो आपने सेक्शन ए लिखना है। जिस भी फॉर्म में वो क्वेश्चन लिखा जाएगा, आपने उसी फॉर्म में सेक्शन का नाम लिखना है। दूसरे नंबर पे जो पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं या तीसरा कर रहे हैं, वो आपने लाजमी लिखना है, मेंशन करना है। यानी कि आपके पास ये हो गया, आपके पास पार्ट 2 इसने सॉल्व किया बच्चे ने। राइट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एनी 6 पार्ट, 6 पार्ट्स के उसने आंसर देने हैं। लेट्स सपोज अब जब उसने स्टार्ट किया है, अगर वो पहले चौथा क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे गलत मेथड बच्चे जो यूज़ करते हैं, वो पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि लिखते हैं डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंपल वर्ड। ये हमने क्वेश्चन पेपर से उठाया है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, इतना ज़्यादा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेस्ट मेथड ये है कि आप मिड में क्या लिखें, सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो डेफिनेशन आपने लिखनी है, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, वो आप पार्ट 4 लिख के यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिखें। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। आगे इसकी जो डेफिनेशन बनती है, स्टैटिस्टिक्स डिफाइन एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इसी तरह से अगर इस बच्चे ने 7वां क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन पेपर में लिखा था नेम द 2 ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बिल्कुल गलत मेथड है। यानी कि वही क्वेश्चन जो पेपर में है वही आप रिपीट कर रहे हैं। इस तरह से नहीं लिखना, सिर्फ आप हेडिंग दे के लिखेंगे ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये करेक्ट मेथड है। इसके बाद एक और क्वेश्चन उसने लिखा है कि डिफाइन द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो एग्जामिनर है, पेपर चेक करने वाला, वो थोड़ा सा माइंड कर जाता है। आप सिंपल लिखें फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जितने भी फंक्शंस हैं वो लिख दें। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, वो जब आपके पेज के लास्ट 2 या 3 लाइनें रह जाएँ, तो उस पे नहीं लिखना। हर क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये 1 या 2 लाइनें लाज़मी लगाया करें। इससे एक तो खूबसूरती बढ़ती है, और दूसरा इसकी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं आप करते जाएँगे। यानी कि इस बच्चे ने अभी 8वां क्वेश्चन स्टार्ट किया है। वो सिंपल लिखेगा प्रेज़ेंटेशन मेथड, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन, डायग्राम और ग्राफ। इसके बाद उसने 9वां क्वेश्चन है, तो जस्ट वो मिड में जाके हेडिंग देगा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9, और यहाँ पे लिखेगा एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम।